नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोई 4 साल का, कोई 14 साल का, तो कोई 35 साल का, कोई चाय वाले का बेटा, कोई पान वाले का बेटा, तो कोई बिजनेसमैन का बेटा, यहां तक कि लैब टेक्नीशियन, बिल्डर और वकील तक का अपहरण हो रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के बाकी शहर कस्बे तो छोड़िए, खुद मुख्यमंत्री के अपने घर यानी गोरखपुर तक में बदमाशों को यूपी पुलिस से डर नहीं लगता। इंसानियत में कमी करोगे तो हमारी तरफ से हैवानियत पूरी मिलेगी। नहीं नहीं साहब, हम क्यों वो करेंगे साहब। ठीक है, बाकी प्रशासन कहाँ तक आता है, प्रशासन कहाँ तक नहीं आता है। जी जी नहीं, प्रशासन से साहब हमें क्या कहने, बच्चे छोड़ो। 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा। और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो, और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो अब जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं। 30 लाख फिरौती भी गई, लाश तक नहीं मिली। 1 करोड़ की फिरौती मांगी, बदले में लाश मिली। 1 करोड़ की फिरौती मांगी, बच्चे को किसी तरह गाजियाबाद का बिल्डर 26 जून से गायब, कोई सुराग। बुलंदशहर से एक वकील गायब, कोई पता नहीं। भाई, एक बैग में पैसा, अच्छा ठीक है जी, तुमको तैयार रखना है, ठीक है। जी जितने बजे हम बोलेंगे कॉल किया उतने बजे निकल लेना है, जी ठीक है। जी। तुम्हारे आगे या तुम्हारे पीछे या साइड या कोई भी ऐसी तुमने गलती की या कोई भी हमको कहीं पे भी दिखा, समझ रहे हैं, जी। तो मैं सीधा तुम्हारे बेटे की अब क्या बताया फिर तुम जानना, ठीक है। अरे जी 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 साहब, ऐसी हम गलती क्यों करेंगे साहब। हाँ, ये तुम जानना, ठीक है। और कोई भी आगे पीछे 10 किलोमीटर हम कहाँ जा रहे हैं, तुमको कम से कम 500 किलोमीटर चलना है, ठीक है। आपको आपका लड़का चाहिए तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे जी और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये यूपी के सरकार है और ये सरकार की सेना। कहते हैं यूपी के अपराधी इनसे डरते हैं। तो चलिए पहले जरा इस सच को इन 2 लोगों से सुनते हैं। ये 2 लोग जिनकी आवाज अब आप सुनेंगे, ये दोनों किडनैपर हैं। फिरौती के लिए फोन कर रहे थे, फोन रिकॉर्ड हो गया और इसी रिकॉर्डिंग में सरकार की सेना की तारीफ भी रिकॉर्ड हो गई। तो लीजिए सुनिए। इंसानियत में कमी करोगे तो हमारी तरफ से हैवानियत पूरी मिलेगी। नहीं नहीं साहब, हम क्यों वो करेंगे साहब। ठीक है, बाकी प्रशासन कहाँ तक आता है, प्रशासन कहाँ तक नहीं आता है। जी जी नहीं, प्रशासन से साहब हमें क्या कहने, बच्चे छोड़ो। 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा। और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो, और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो अब जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं। शहर चाहे कोई भी हो, लोग किसी भी बैकग्राउंड के, हालात कैसे भी हो, पर यूपी की सरहद के अंदर जुर्म की तस्वीर एक जैसी है। गुंडों का ऐसा रात कि बस पूछिए। आलम ये हो गया कि गरीब पान वाले से भी सीधे 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। हौसला इतना बढ़ चुका है कि अपहरण के बाद पहले कत्ल हो रहा है, फिर लाश के नाम पर फिरौती मांगी जा रही है। कानपुर और गोरखपुर में यही तो हुआ। गोरखपुर से याद आया, ये तो सरकार का अपना घर है। योगी आदित्यनाथ ने इसी शहर में रहकर राजनीति सीखी, इसी शहर ने उन्हें संसद पहुंचाया, इसी शहर से वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। और सरकार के इसी शहर में एक पान वाले के 14 साल के मासूम बच्चे को बेखौफ बदमाश किडनैप कर लेते हैं। 1 करोड़ की फिरौती मांगते, गरीब शायद पूरा जन्म निकाल देता तो भी 1 करोड़ का इंतजाम नहीं कर पाता। अंजाम वही हुआ, बच्चे की लाश नाले में मिली। 12 बजे बाद वो निकला है, 12 बजे निकला है। 3 बजे किडनैपर से स्वयं बात हुई है। उसने 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांगा। हमारे पास
लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपये कहाँ से देंगे। इन मेरी औकात है, मेरी घर द्वार। अपहरण की एक कहानी बानगी है पूरे यूपी की। अगर इलाके का दरोगा काम न करे तो उस पर गाज गिरती, उसी तरह कप्तान को भी सजा मिलती। पर जब यूपी के सरकार के अपने ही घर में अपराधी आंखें दिखाने लगे तो फिर ऐसी सरकार का क्या करें। पर हमेशा की तरह कुछ तो करना है, लिहाजा सुना है कि सरकार ने फिर से अपनी सेना से कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं। बुलंदशहर से तो एक वकील ही गायब हो गया, कई दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिल रहा। गाजियाबाद का बिल्डर विक्रम त्यागी 26 जून से गायब है। खून से सनी विक्रम की कार, मगर खुद विक्रम अभी तक नहीं मिला, पता नहीं किसके चंगुल में है। अगर यूपी में सख्त कार्रवाई, बख्शा नहीं जाएगा, नजीर बनेगी जैसे जुमलों और एक्शन का सचमुच हकीकत की जमीन पर कोई असर है, तो फिर ये बेखौफ बदमाश। उत्तर प्रदेश में अपहरण, फिरौती और हत्या के ताबड़तोड़ मामलों ने सरकार की नाक में दम कर दिया है। यह आलम तब है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बोल रखा है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पुलिस अफसर अपने मुख्यमंत्री की बात भी गंभीरता से गजेंद्र त्रिपाठी और कानपुर से यूपी में किडनैपर इतने बेखौफ हैं कि फिरौती के लिए जो फोन लगाते हैं उस फोन पर पूरे इत्मीनान से 15-15 मिनट तक बात करते हैं। उनकी बातचीत से कहीं लगता ही नहीं कि उन्हें पकड़े जाने का कोई डर भी है, जबकि वो फोन पर खुद से ये भी कहते हैं कि उन्हें पता है कि फोन सर्विलांस पर है, यानी पुलिस की नजर में है। संजीत यादव के पिता और किडनैपर की एक बातचीत का ऑडियो आप भी सुनिए। पूरा 1 महीना बीत गया। 27 जून की सुबह इसी नहर में अपहरण के 4 दिन बाद संजीत यादव का कत्ल कर उसकी लाश बहा दी गई। कानपुर पुलिस के भरम में आकर इस अभागे परिवार ने फिरौती के 30 लाख रुपए भी दे। सितम देखिए कि रिहाई तो दूर, अब तक उसकी लाश भी नहीं मिली। लाश की तलाश जरूर जारी है। वैसे संजीत यादव के अपहरण के बाद अब किडनैपर और संजीत के पिता की बातचीत का ऑडियो भी सामने आ रहा है। किडनैपर की आवाज से साफ है कि वो आवाज बदल कर बात करने की कोशिश कर रहा है। क्या बताया फिर ये तुम जानना, ठीक है? फिरौती की रकम, फिरौती देने की तारीख और फिरौती देने के लिए तय जगह के अलावा इस बातचीत में बहुत कुछ है। तो लीजिए आप भी सुनिए किडनैपर और संजीत के पिता की ये बातचीत। वैसे आपको बता दूं कि संजीत का किडनैपर फोन कर जब ये फिरौती मांग रहा था, उससे पहले ही वो संजीत का कत्ल कर चुका था। यही वजह है कि संजीत के घर वालों के बार बार गिड़गिड़ाने के बावजूद वो संजीत से फोन पर उनकी बात नहीं करा पा रहा था। मेरा बेटा इतना मासूम है, मैं क्या करूं बताओ इसका। अब सर आप ही अब समझो, अब हम आपसे हम कह भी रहे, सब कुछ कर रहे हैं, ऊपर से हमें आदेश नहीं मिल रहा, इतना समय नहीं मिल रहा है। कहाँ ये शरीर बेच डाले जाएंगे या कोई चीज ऐसी है, वो भी तो नहीं कि जो हमें कैश में मिल जाए। भाई जमीन की बात है, अब किसी आदमी के पास घर में तो रखा नहीं, वो बैंक से निकालेगा या कुछ करेगा तब हमें पैसा देगा। तुमको अभी कितना समय चाहिए? 2 महीने दे दें? नहीं साहब 2 महीने नहीं दे दो, अब हमें 2-4-5 दिन का समय दे दें। तो हम साहब लगे हुए हैं इसमें, अब खेती साहब गुरुवार को मैं कॉल करूंगा, ठीक है? एक अपने लिए एक बाइक किसी की मांग लेना या ले लेना, नहीं ले लेना, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अच्छा। एक बाइक, एक बैग में पैसा, अच्छा ठीक है जी। तुमको तैयार रखना है, ठीक है? जी जितने बजे हम बोलेंगे कॉल किया उतने बजे निकल लेना है, ठीक है? जी। तुम्हारे आगे या तुम्हारे पीछे या साइड या कोई भी ऐसी तुमने गलती की या कोई भी हमको कहीं पे भी दिखा, समझ रहे हैं, तो मैं सीधा तुम्हारे बेटे की अब क्या बताया फिर ये तुम जानना, ठीक है? अरे जी 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 साहब, ऐसी हम गलती क्यों करेंगे साहब? कहाँ जाना ये हम आपको बता देंगे, ठीक है? और आगे क्या ये सब आपको बता देंगे, ठीक है? एक ही कॉल करेंगे और आगे पीछे ये सोचो कि हम 4 या 3 या 2 या 5 तो बहुत बड़ी कर दोगे, ठीक है? नहीं सर, आप अकेले बुलाओगे, अकेले हम किसी को नहीं ले। हाँ, इसके बाद कोई टाइम नहीं हम दे पाएंगे। नहीं वो तो बात सही है साहब, 1 सेकेंड बुआ से बात करा दो हमारी, बस वो सारा कुछ बात भी तुमसे करेगा। मैं तुम्हारे पास उसकी सीडी भिजवा सकता हूँ। सीडी चाहिए या तुमको बेटा चाहिए, ये बता दो हमें। अरे साहब सीडी भी नहीं हमें साहब, एक बार आवाज सुना दो साहब। हमारा बेटा बाहर है, तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। तो बेटा भी नहीं आपके पास?
क्या बताएं सर, आप तो ये जबरदस्ती वाला काम कर रहे हो कि बेटे से बात भी नहीं करवा रहे हो, इधर सब कुछ हम बर्बाद भी कर रहे हैं। अरे एक सेकंड हमारी जरा सी बात करवा दो आप लोग। चमन सिंह यादव जी, मेरी बात सुनो बहुत अच्छे से। आप जी आप सहूलियत से बात की जा रही है, आपका लड़का सेफ है, बस इतना सा जानिए। अगर हमको कुछ करना होता तो तुम्हारे पास फोन न करते, उसकी कहो तो तुमको वीडियो कॉलिंग तुम्हें भेज दें। बस पैसा ले रहे हैं, तुम्हारे लड़की को कुछ करेंगे नहीं। तो साहब हमारी 1 मिनट साहब बात करवा देते हैं। जितना हम तुमसे कह रहे हैं उतना समझो। हम साहब बात हम नहीं करा सकते हैं, सीधी सी बात हम नहीं करा सकते हैं। कॉल करें या ना करें, बस बात करने का एक अलग तरीका है। तुम्हारा लड़का पैसा के 1 घंटे बाद घर न पहुंच जाए तो हमसे बोलना। अब साहब आप ये अब क्या बताओ, जब पैसा भी साहब हम करके देते हैं आपकी, और फिर क्या गारंटी है? इंसानियत में कमी करोगे तो हमारी तरफ से हैवानियत पूरी मिलेगी। नहीं साहब, हम क्यों वो करेंगे साहब। ठीक है, बाकी प्रशासन कहाँ तक आता है, प्रशासन कहाँ तक नहीं आता है। जी नहीं, प्रशासन से साहब हमें क्या कहने, बच्चे से थोड़ो ज्यादा हुआ भाई, बच्चे से ज्यादा प्यार थोड़ो हमें भाई। प्रशासन क्या करेगा? ठीक है, गुरुवार को इंतजार करना, पूरी तैयारी कर लो, बस गुरुवार से ज्यादा वक्त नहीं देंगे। लास्ट कॉल तुम्हारी गुरुवार को आएगी। थोड़ा सा टाइम देते हैं साहब, पैसा करने में हमारे हाथ में नहीं साहब। कितना टाइम तुम्हें चाहिए? संडे तक का टाइम देते हैं साहब, हम रात दिन बराबर करके आपका पैसा तैयार करने में बिल्कुल लगे हुए हैं। इतना टाइम नहीं है चमन सिंह यादव जी। फिर तो साहब आए करे हमारे गोली मार दो, आए करे तो बच्चा भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे सब, जब ना होएगा कुछ और ना आप कुछ ले पाओगे। चल ठीक है, संडे दिया मैंने तेरे को, ठीक है। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। संजीत यादव के पिता को किडनैपर ने जब फिरौती के लिए फोन किया तो एक और बात कही थी। कहा था कि इसी किडनैपिंग के मामले में राहुल नाम के एक लड़के को पुलिस ने पकड़ रखा है, पहले पुलिस से उस लड़के को छुड़वाओ। पर इस लड़के का किडनैपर से रिश्ता क्या था? अरे जब पैसा अपने हाथ में कर लेना तब मैं आपके पास 1 हफ्ते में कॉल करूंगा, ठीक है। ये कानपुर में किडनैप हुए संजीत यादव के पिता और किडनैपर के बीच हो रही बातचीत का हिस्सा है। हाँ, जब पैसा हाथ में आ जाए। ध्यान से सुनिए, किडनैपर किसी राहुल यादव को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के लिए संजीत यादव के पिता को धमका रहा है। बहुत दिक्कत में आओगे, और जो लड़का वो फंसा उसको तुरंत छोड़ दो, जाके छुड़वा दो उसको तो हम छुड़ाने के लिए भैया हमने कोई पकड़ाया था नहीं, वो लड़का तो हम तुरंत छुड़ा ही रहे। उसको छुड़ा दीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छा कर लेना, 1 हफ्ते बाद कॉल आएगी। जाहिर है किडनैपर का राहुल यादव से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, मगर सवाल यह है कि ये राहुल यादव है कौन? तो सुनिए, राहुल दरअसल वो लड़का है जिससे संजीत यादव के पिता चमन लाल अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। लेकिन उसके बारे में जानकारी जुटाने के बाद जब यादव परिवार को लगा कि राहुल के साथ अपनी बेटी की शादी करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने बातचीत आगे नहीं बढ़ाई और बस इसी दिन से राहुल यादव चमन लाल यादव और उनके परिवार का दुश्मन बन गया। राहुल ने उन्हें देख लेने की धमकी दी और मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस राहुल तक। लेकिन इसी बीच यादव परिवार के बेटे संजीत का अपहरण हो गया और तब किडनैपर ने संजीत यादव के घर वालों से कुछ ऐसी ही बात कही। जाहिर है किडनैपर और राहुल एक दूसरे को जानते थे। न सिर्फ जानते थे बल्कि यह भी मुमकिन है कि संजीत का अपहरण राहुल का बदला लेने के लिए ही किया गया। ऐसे में जब राहुल का नाम सामने आ गया था तो फिर उसके जरिए पुलिस आसानी से किडनैपर तक पहुंच सकती थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पुलिस ने न तो राहुल से कोई सख्ती की और न ही उसके जरिए किडनैपर्स तक पहुंच सकी। नतीजा ये हुआ कि अपहरण करने वालों ने संजीत यादव की जान ली और पुलिस बस तमाशा देखती रही। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।